एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं एटीट्यूड स्टैंड अप कॉमेडी बाय रवि गुप्ता। एंड रवि गुप्ता का स्टैंड अप मैंने पहले कभी देखा नहीं है, बट यस इज बीन गेटिंग बहुत ज्यादा ही उनके वायरल हो रहे हैं। मतलब उनके स्टैंड अप या हो या मतलब अलग दूसरे शो में भी जा रहे हो, समय रैना के लेटिन पे भी आए थे, राइट? सो मुझे लगा लेट्स सी, क्योंकि पहले कभी इनका मैंने स्टैंड अप नहीं देखा हुआ है। सो या लेट्स सी हाउ रवि गुप्ता इनका एटीट्यूड स्टैंड अप कॉमेडी हाउ दिस इज गोइंग टू बी। चल के देखते हैं। मेरा सपना था, मैं हमेशा फॉरेन में रहना चाहता था, पर गरीबी एक ऐसी चीज होती है। पर मैंने मेहनत की, और आपको इसी बता दूं, किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं गरीब ही रहा, गरीबी की वजह भी मैं ही हूँ। माँ बाप पैसा कमाते थे, मैंने आईफोन खरीद लिया। घर किश्तों पे चल रहा है, आईफोन कैश में लिया है मैंने। आईफोन के साथ प्रॉब्लम ये कि तुम चाहे जितने भी लूजर आदमी हो, आईफोन खरीदते तुम्हारे अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। ऐसा लगता है समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुका हूँ। मैं लोगों के सिर्फ निचली नजरों से देखने लग गया था कि कीड़े मकोड़ों की तरह जीते ही रहेंगे। अपने दोस्तों को फोन करके बोलो, सुन बे, एंड्रॉइड से फोन मत किया कर मुझे। साथ बिठा लिया, साथ खा लिया बहुत। और ये ओप्पो के फोन के साथ सिक्योरिटी गार्ड अंदर कैसे कुछ नहीं दे रहा था। मतलब मुंह उठा के एयरपोर्ट ही चला जाता था। कोई फ्लाइट नहीं थी भाई, बस आईफोन था हाथ में, यह तो जाना ही पड़ेगा। घर वाले मुझे समझाते थे कि बेटा तुम्हारी शक्ल थोड़ी थोड़ी चोर जैसी दिखती है, पर ये बात मुझे एयरपोर्ट पर पता चली जब उन लोगों ने पूछा सिक्योरिटी पे कि ये फोन तेरे पास कैसे है। और ये फालतू की बातें हैं कि आईफोन खरीदने के लिए किडनी बेचनी पड़ती। आईफोन खरीदो, मेहनत करके माँ के गहने छुड़वा लो। इट्स नॉट अ बिग डील। कुछ दिन पहले मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी। मैंने जॉब छोड़ी, उन लोगों ने निकाला, इस पे अभी भी बहस चल रही है। वो लोग बोलते हैं कि उन्होंने निकाला, जबकि उनको बोलते हैं तुरंत रिजाइन दे दिया था मैं। कुछ मिली सेकंड का फर्क था। टेक्निकली मैं ही जीता हूँ। मेरी बॉस से बन नहीं रही थी, मेरी लाइफ बहुत घुस रहा है। बोले तुम हॉरर मूवीज मत देखा करो, इससे दिमाग पे बुरा असर पड़ता है। मैंने बोला ये मेरी पर्सनल चॉइस है। बोला ऑफिस में मत देखा करो। मुझे एक तो ऑफिस का कंसेप्ट ही ठीक नहीं लगता। हर दिन मुंह उठा के तुम एक ही जगह जा रहे हो, ना तुमसे कोई चाय पूछ रहा है ना पानी पूछ रहा है। बोला काम करो, पूरे महीने काम करो, सैलरी एक दिन देंगे। ये कोई तरीका है? मुझे तो ऑफिस वाले झूठे लगते थे यार। बोले हमारा ऑफिस एक फैमिली है। अरे बनियान पहन के तो जाने नहीं दे रहे हो अंदर। ये कैसी फैमिली है? मेरा सिर्फ शरीर ऑफिस जाता था, मेरी आत्मा गोवा घूम रही थी। बीच पे घूम रहा हूं मैं, बिकिनी पहन के घूम रहा हूं। सोच रहे हो तो कुछ भी सोच सकते हो दोस्त। लोग स्कूटी पे घूम रहे हैं, मैं केकड़े बैठ के चिल कर रहा हूं। आप देखो गोवा में हर आदमी स्कूटी पे घूम रहा है। वहां पैदल चलने पे पुलिस पकड़ लेती है कि स्कूटी पे क्यों नहीं हो तुम लोग यार। स्कूटी गोवा का राष्ट्रीय वाहन है। जो आदमी वहां स्कूटी नहीं चला रहा, वो स्कूटी बेचने में लगा हुआ। एक आदमी मेरे पास आया, बोला स्कूटी चाहिए तुम्हें? स्कूटी पे ही बैठा था वो। मैंने बोला लाओ भाई, तो मना करूंगा, मर नहीं जाएगा तो। स्कूटी ले ली, उसके 5 मिनट तक खड़ा होकर मुझे देख रहा है। मैंने बोला क्या हुआ भाई? बोला मुझे घर तक छोड़ दोगी क्या? बदतमीजी करते तो ऑफिस वाले मेरे साथ। बोल रहे हैं चाय नहीं देंगे। एक आदमी को 48 से ज्यादा चाय नहीं दे सकते। बहाने कर रहे हैं कि मशीन फूक गई है, ये वो। किसी का बर्थडे आ जा रहा है तो एचआर इतनी फोटो डाल दे रहा है हर ग्रुप में। मुझे लग रहा है मर तो नहीं गया ये। मैं मिस यू लिख रहा हूँ, लोग गालियां दे रहे हैं, बकचोदी मत करो। केक खिला के गया है अभी यार, कैसी बातें कर रहा है। मैंने स्टार्टअप ज्वाइन किया था। नॉर्मल कंपनी नॉर्मल तरीके से एम्प्लॉइज हायर करते हैं, पर स्टार्टअप में एक आदमी पहले तो फंडिंग के नाम पे ठग लेता है किसी। अपना स्टार्टअप खोलता है, पूरे टाइम फटी रहती, बंद ना हो जाए।
मैंने इंटरव्यू में पूछा मेरी प्रोफाइल क्या है, बोल रहे आप हमारे पार्टनर हो। जिस आदमी को सब्जी देने के बाद दोबारा रोटी नहीं पूछता कोई, उसको पार्टनर बना रहे हो तो दिमाग नहीं फट जाएगा मेरा। घर पे फोन करो, माँ पार्टनर बना दिए हैं लोगों ने। माँ, अरे नहीं माँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। यही लोग चूतिया लगते हैं। स्टार्टअप में थोड़ा अलग टाइप का माहौल होता है, उनका वर्क कल्चर। बोले ये है टीटी टेबल, ये है कैरम बोर्ड, चेस, आपको जब भी स्ट्रेस हो आप खेल सकते हो। मुझे स्ट्रेस ज्यादा था, और वक्त खेलते रहते थे। इतनी बड़ी कंपनी की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई थी, मैं ज्यादा खेल रहा था। प्रॉब्लम तब हुई जब ये मुझे जुआ खेलने से रोकने लगा। ओ यार, बोले कि तुम ऑफिस का माहौल खराब कर रहे हो। मैं माहौल खराब कर रहा हूँ? 8,000 रुपए जिताए, इसको ये नाच रही है, डीजे बना हुआ फ्री में, तुम बीच में टोक के माहौल खराब करो। बॉस निकाल दे मेरे को ऑफिस से बाहर, मैं क्लब में जाके जुआ खेलने लगा। वहां पर बॉस पहुंच गए कि क्या कर रहे हो, मतलब अब तो तुम्हारे ऑफिस के बाहर हो, अब क्या दिक्कत है? बोले तुमको जो खेलना है खेलो, बट ऑफिस तो दांव पे मत लगाओ। वो पार्टनर है ना। जब मेरी जॉब चली गई मैं खुश रहने लग गया था। फिर मैं किसी दोस्त ने समझाया कि यही तो टाइम है डिप्रेशन में जाने का, एफर्ट मारो, चले जाओ, ठीक लगेगा तुम्हें। मुझे नहीं ठीक लगा, मुझे डॉक्टर पास जाना पड़ गया कि सर दिन भर पड़ा रहता हूँ, काम करने का मन नहीं करता। बोले डिप्रेशन ही हरामखोरी कहते हैं इसको। इससे बाहर निकलना है, यू कैन डू वन थिंग, एक काम करो, सोलो ट्रेवलिंग कर लो, तुम्हें खुद के बारे में पता चलेगा। चला गया मैं सोलो ट्रेवलिंग, मुझे पता चला खुद के बारे में कि कब्ज है, एसिडिटी है मुझे, मेरे घुटनों में तकलीफ है, मेरे कूल्हे जाम हो जा रहे हैं। हाय हाय, ये सब मुझे पता ही नहीं था। 3 घंटे के सफर में 18 बार पेशाब लगती है मुझे। पेशाब का क्या है, जब सोचोगे तब लग जाएगा। अभी तुम लोग को लग चुकी है। और ये शो छोड़ के कोई नहीं जाएगा बीच में, दरवाजा बंद बंद है। और आप देखो एडवर्टीजमेंट का कितना इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में। मैं दिल्ली से ऋषिकेश जा रहा था, जैसे ही हाईवे आता है बड़े बड़े बोर्ड दिखने चालू हो जाते हैं कि गुप्ता जी का खाना चूक ना जाना। मुझे लगा मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, घर से खाना खा के आया था मैं, मतलब ये नहीं चूकना है। हर 10 मीटर पे बोर्ड लगे कि आने ही वाला है गुप्ता जी का ढाबा। मेरी धड़कनें बढ़ती जा रही थी कि आज मैं कहीं चूक ना जाऊं। बोर्ड नहीं रुक रहे हैं, बोर्ड लगे हुए हैं कि आप पहुंचने ही वाले हो। मैंने गाड़ी तेज चलाओ यार। फाइनली गुप्ता जी का ढाबा आया, खाना खाया, खाना तो घटिया ही था, पर मेरे मन में कोई गिल्ट नहीं रहा कि मैं चूका तो नहीं। मैं आगे बढ़ा, एक और ढाबा था, उसमें लिखा था ये है असली गुप्ता जी का ढाबा। इतना खराब कैसे काट सकते हो यार। वहां पर भी बैठ के खा रहा हूं क्योंकि जीवन में चूकना सीखा नहीं मैंने, उल्टियां कर रहा हूं बैठ के। फाइनली जब मैं पहाड़ों पे पहुंचा, मुझे एक चीज समझ में आई, सोलो ट्रैवलिंग सबके लिए नहीं होती, मेरे लिए नहीं है। क्योंकि जो लोग ग्रुप में गए थे वो अपना चिल कर रहे हैं, मैं वहां मैयत मचा के बैठा हूं। मेरा मूड ही खराब है। बंदर को थप्पड़ मार के केला छीन लिया उसका मैंने। ओके यार, दिस वॉज समथिंग, क्या बोल सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल जो मैं देखती हूँ, है ना। बहुत ज्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ लगा मुझे रवि गुप्ता इनका। और बाय द वे इट वाज लाइक वेरी लाइक व्हाट यू कैन से फैमिली फ्रेंडली, फैमिली के साथ बैठ के हंसना एंड ऑल दैट वी कैन डू। फॉर द फर्स्ट इंप्रेशन इट वाज डिसेंट फॉर मी। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।